जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अंग्रेजी नववर्ष की 2022 की। और इस नव वर्ष पर वैसे तो हम चैत्र माह में हिंदी नववर्ष मनाते हैं, हमारा वही है, लेकिन अब ये भी चल रहा है, प्राचीन समय से जो चलता आ रहा है उसी को चलाए जा रहे हैं। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद। सभी राजस्थान की पावन धरा से पधारने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हाँ, तो मैंने देख लिया कि मैं आपको चोखो लाग रही हूँ, और मेरे साथ में जो जुड़े हुए हैं हमारे सभी साथीगण आराम से पूरे दिख रहे हैं क्या सर? सारे आ जाओ सर। हाँ, तो जैसे यहाँ पर हमारे साइंस के सर, भूगोल के सर, कंप्यूटर के सर, भूगोल के सर दोनों सागे सागे है। एक छोटा भूगोल पर मोटा भूगोल, मतलब कि पार्ट वो राजस्थान वाला, ये इंडिया वाला, उल्टा हो गया वैसे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं नव वर्ष पर। दो चार चीजा हैं जो थारे लिए अच्छी लागे तो ते कर लियो, थाने चोखो लागनो चाहिए। अपने आप से प्रण लेना है हमें कि पिछले वर्ष जो कार्य किया, इस वर्ष हमारा टारगेट क्या है और ये कब तक होना चाहिए, इसे पूरा करने में मैं कितना समय लगाऊंगा, और इस वर्ष वो गलतियां मैं दोबारा ना करूं जिन गलतियों के कारण मैं पीछे रह चुका हूं, क्योंकि जीवन में सुधार जरूरी है। मैं पिछले महीने या पिछले वर्ष 6 घंटे पढ़ता था, तो इस बार मुझे 8 घंटे पढ़ना है। मैं रोजाना 3 किलोमीटर दौड़ता था, तो मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है। मैं रोजाना 10 घंटे पढ़ाना था, तो मुझे 11 घंटे भी पढ़ाना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। दूसरी चीज, हमें दहेज जैसी कुप्रथा को मिटाने का प्रण लेना चाहिए कि हम सरकारी सेवा में चयनित होने के बाद कभी भी इसकी मांग नहीं करेंगे, क्योंकि वरना सोशल मीडिया पर कोई ऐसा वीडियो वायरल आता है तो हमें ऐसी कुंठा होती है कि ये मानो जो हमारा साथी है वह किसके पीछे भाग रहा है। पैसे को कभी किसी ने पकड़ा है क्या? इतने बड़े बड़े बिल गेट्स, अंबानी, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वही पैसे को नहीं पकड़ पाए तो हम कैसे पकड़ पाएंगे? तुच्छ उन 4 चीजों के लिए जिनको हम दिखाएं घर पर और कोई कर्जे में आ जाए। तो ये प्रण हमें सरकारी सेवा में चयनित होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को लेना है। दूसरा, हमारे समाज में और नवनिर्माण राजस्थान और भारत में विकास के क्रम में हम देखते हैं कि एक युवा 2 जगह भटक रहा है। एक नशा जिससे वो जकड़ चुका है। कुछ युवा चंद पैसों के लिए डोडा, पोस्ट, अफीम, चरस, गांजा या नशीली गोलियां उनका सेवन कर रहे हैं। हमें हमारे आस पड़ोस में रहने वाले प्रत्येक मित्र को यह बात बतानी है कि समाज में फैली हुई कुरीतियां आज हमारे साथ हो रही है, वो कल को हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, आने वाला भविष्य हमारा। कल को हम अपने बेटों को कहेंगे कि बेटा तू नशा मत कर, उसका जवाब होगा बाप आपने क्या किया था। तब हम ये सोचेंगे कि हाँ, मैं उस समय गलती कर रहा था, उस गलती को हमें सुधारना है। तो जीवन में इस चीज का भी त्याग करना है। 2 चीजें होगी। तीसरी, एक हम कुप्रथा देख रहे हैं, आटा साटा विवाह। आज के समय मैं कहूं कि जैसे बाल विवाह एक कुप्रथा थी, उसी तरह आटा साटा नहीं ऐसी प्रथा है जिसने कई घरों को झकझोर के रख दिया कि एक भाई अपनी जिंदगी को संवारने के लिए उस बहन को कुएं में धकेल रहा है। अरे, उस बहन ने क्या बिगाड़ा है? आप उसके लिए तो अच्छा घर ढूंढते। फिर दोनों घरों में मतभेद होता है, वो अपनी पत्नी को पीटता है, वो बात पहुंचती है उसके घर पे तो वो उसकी बहन को पीट देता है। अब वो दोनों जगह से फंस गया कि इसको पीटा तो वहां पर ये। तो एक हमें ये आटा साटा जो विवाह राजस्थान में कहीं पर भी हो, आप लोगों को जानकारी है, परिवार में समझदार है, तो आप उन्हें बताएं कि इसका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा होने वाला है। बिल्कुल, अच्छी बातें सुनने के लिए कौन आता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि सर आज लाइव कम कैसे हैं। लाइव बढ़ जाएंगे, अच्छी बातें जीवन में कोई ग्रहण नहीं करता है। यहां पर अगर तंबाकू बेचा जाए, गुटखा बेचा जाए, तो सब देखने के लिए आते कि आंसू सर आज तंबाकू गुटखा बेच रहे हैं। चौथा संदेश देना चाहूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शिक्षा जहां तक ही सीमित नहीं है कि हम BA MA पास कर गए। हमारे आसपास में अगर कहीं पर भ्रूण हत्या जैसी घटना घटती है तो उसका शिकार हम खुद हैं, जिम्मेवार हम खुद हैं,
क्योंकि हमने वो माहौल क्रिएट किया है, हमने वो लोगों को सिखाया है कि हाँ ऐसी घटना घटी तो उसको देखकर दूसरा घट रहा है। चौथा, बलात्कार जैसी घटनाएं, हमें इन सबको रोकना होगा। और समाज में जो ठग जो लोग हैं वो कुछ पैसा वसूल रहे हैं, आपसे न्यूड कॉल्स पर बातें कर रहे हैं, फिर आप किस पैसे के देने के चक्कर में शिकार हो रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, इन सबको छोड़कर शिक्षा की ओर आगे जाना है। क्योंकि जीवन में एकमात्र ऐसी चीज है पुस्तक जो सिर्फ आपको देती है, वो कभी नहीं कहती कि मेरी सर्विस करो, आज पेट्रोल खत्म हो गया पेट्रोल डालो। अरे हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां एक गाड़ी होती है उसको तो सुबह शाम धोते हैं, और किताबों के यहाँ मिट्टियां दिमक लगी पड़ी है उनको हम ऐसे घेर के छोड़ देते हैं, जिससे हमें सब कुछ मिला, जो हमें समाज को बदलने के लिए प्रेरित करती है, जो आगे ले जा सकती है, उस चीज को हम ऐसे ही धकेल रहे हैं। मंदिर की पूजा कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन किताबों के ज्ञान को हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को साथ में लेकर चलेंगे, मैं भी और आप भी। खान सर भी आएंगे, पूरी टीम आपसे रूबरू होगी। नव वर्ष है, सबके एक एक संदेश, ये सब मेरी बातें थी, आपको अपनानी है। और मैं पुलिस के हित में भी आपसे बात कहूंगा, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर होता है। हेलमेट आपको हमेशा प्रयोग में लेना है, क्योंकि आपका जीवन ही सब कुछ है आपके परिवार के लिए। सीट बेल्ट का प्रयोग करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको अपने आस पड़ोस में जो क्षेत्र है कि आपका ग्रामीण परिवेश है, तो वहां पर आप खुद सफाई करने की कोशिश कीजिए, ग्रुप बनाइए, जैसा मेरे गांव लालगढ़ जटान में सरकारी चयनित कर्मचारियों ने बनाया। गोवंश के लिए चारा डालिएगा, और गांव में स्ट्रीट लाइट हो, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो। ये दैनिक और नैतिक कर्तव्य हमारा बनता है कि हम रोजाना, दैनिक यानी रोजाना इस पर ध्यान दें। और परम कर्तव्य है कि आगे हमारा जो समाज हमसे आशा करता है उस ओर हम जाएं। हम आज ये उद्बोधन लेते हैं, मैं आप सबके साथ खड़ा हूं, और यही कहूंगा, पूरी टीम के साथियों को भी कहूंगा कि वो भी इसके अंदर अपनी आहुति दें और समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाने में सहयोग करें, क्योंकि आज का युवा ही है जो बदल सकता है। वरना ये भ्रष्ट और क्या कहूं कुर्सियां खाकर बैठ जाएगी और हम ऐसे ही रह जाएंगे, और गलत चीज की ओर हम ज्यादा आकर्षित होते हैं, सही को कोई नहीं सुनता मेरे दोस्त। तो अब मैं चाहूंगा कि एक एक गुरुजन जो है वो अपना संदेश आप तक कहें, और सबको मेरी ओर से नव वर्ष की, अंग्रेजी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके माता पिता को मेरा सादर चरण स्पर्श, कि उनका आशीर्वाद बना रहे। दुआ करो सलामत रहे ये हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। नेवरी सर क्या कहेंगे? साथियों, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूंगा कि नए साल में नए जोश के साथ, नए संकल्प के साथ, नई सिद्धियों के साथ आप लग जाएं, और निश्चित रूप से 2022 आपका होगा, अपना होगा, और अपने सभी जो इच्छित लक्ष्य हैं वो निश्चित रूप से ही पूरे होंगे। ये हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं अपने लक्ष्य के पीछे, और आज ही निर्धारित कर लीजिएगा कि मैं इस 2022 के अंदर नौकरी लग के रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और हम कहते हैं, अक्सर हमारी टीम कहती है कि आप हमें, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और हमारी टीम नारा एक देती है कि हमें समर्पण दो, हम तुम्हें सिलेक्शन देंगे। तुम हमें समर्पण दो, हम तुम्हें सिलेक्शन देंगे, निश्चित रूप से देंगे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और कुलदीप जी जो बड़े भूगोल के हमारे साथी हैं, ये भी आपको कुछ बताने वाले हैं, सुनिएगा। खान सर आ जाइए। खान सर खान सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं, तो खान सर का भी स्वागत है, वो भी अपनी बातें कहेंगे। सर यहाँ आइए, इधर आइए। हाँ खान सर, पहले कुलदीप सर अपने शब्दों को, कम समय है, हम जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। जो जिसकी बात अच्छी लगे उसे स्वीकार करना जीवड़ा, ये सुनना जरूरी है। जिंदगी बदलनी है हमें ही, क्योंकि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। हमको मिटा सके इतना दम कहाँ, वो कहते ना भारत वाला, इसके लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब कुलदीप जी, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, और सभी साथियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, मेरा तो नव वर्ष पे बस इतना ही कहना है कि पूरे समर्पित भाव से जो आप हैं वो बुकों में लग जाएं, किताबों में लग जाएं, और आपकी जो भी 2022 में महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, वो सभी आपकी इच्छाएं
परम पिता परमेश्वर भगवान जिसको भी आप मानते हैं वो आपकी सभी इच्छाएं क्या करें, पूर्ण करें। हमारी टीम पे विश्वास रखें, जुड़े रहें और साथियों हम जो है वो हमारी तरफ से पूरी मेहनत करते रहेंगे, पूरे समर्पण भाव से आपका साथ देते रहेंगे। ज्यादा समय नहीं है तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें, नशे से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, राजेश जी सर। सभी को स्थान ग्रहण करें सर आप मंच जमीन पर। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मंच अब सर को स्थान ग्रहण करवा दिया है राजेश जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखो, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं नव वर्ष के अवसर पर कि हमें जो एक लक्ष्य बना रखा है ना, कि हमने 2021 में एक लक्ष्य बनाया था कि हमें 2022 में क्या है कि हमें एक हमें नौकरी लगना है, और हाँ, तो नौकरी लगना है और हमें हमारे परिवार का नाम, एक समाज का नाम और एक हमारे गांव का नाम और एक शहर का नाम और एक देश का नाम हमें रोशन करना है। तो हमें जो नौकरी का जो लक्ष्य का जो हमने क्या है एक मकसद बनाया है, इसे 2022 में आप पूरा करेंगे। ये हमारा एक लक्ष्य था और इस लक्ष्य को हम हमारी टीम के साथ आप जुड़िए और हमारे पे विश्वास रखिए, आपका आप लक्ष्य है वो बिल्कुल हासिल होगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो मैं खान सर आप लोगों के चहेते हैं और मैंने कहा है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या, जब ठान लिया मरना ही है, मृत्यु तो वरदान ही है, फिर हार क्या फिर जीत क्या, संघर्ष की राह पर चल पड़े तो फिर फूल क्या फिर अंगार क्या। तो हम जब आगे बढ़ बाला जाए वो चलो ठीक है। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। फेंक जहां तक भाला जाए। तो अब खान सर आप भी अपने शब्दों से इनको कोई संदेश दीजिएगा। थोड़ा इधर हो जाए वो सर, तो उधर दिख ही नहीं रहे। सभी को नमस्कार। तो सबको दोस्त के साथ सर पहले आपको तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। जो इस साल की आपको ढेर सारी बधाइयाँ, और आज का दिन आपके लिए बेहतर रहा होगा और आपने आज नई शुरुआत जरूर कर ली होगी अपनी जिंदगी की। यहाँ अगर अपनी बात करते हैं नए साल की, तो आपने प्रण जरूर लिया होगा कि इस नए साल में हम क्या नया करना है। देखो, ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलता रहता है ना। जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो चलता ही रहेगा। अगर अपनी बात करते हैं उतार चढ़ाव की, तो जिंदगी में क्या है, कभी परेशानी आएगी, कभी आप असफल भी होंगे और कभी आप सफल होंगे। जो व्यक्ति सफल हुआ है वो असफल भी होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफलता ही उसके हाथ में लगी रहेगी। अगर जो असफल है वो कल जरूर सफल भी होगा, ये भी बात है। यहाँ अगर अपनी बात करते हैं तो कब भैया आपके पास क्या है, सफलता और असफलता क्या जिंदगी का एक पार्ट है। इसको आप अभी ऐसा ना समझे कि हम असफल है तो अभी सिर्फ हम ऐसा ही रहने वाले नहीं। आगे आपके पास जो लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है उस पर आप अपना काम कीजिए, और जो लक्ष्य पे निर्धारित रहकर काम करेगा एकदम से उसको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इसी वजह आशा के साथ मैं आपको बात करूं तो आप इसी नए साल के अंदर आप अच्छे से अभी तैयारी करके अपनी नौकरी को प्राप्त करें, या कोई आपका और भी लक्ष्य है तो आप उसको प्राप्त करें। और इसी साल जो भैया कुंवारे हैं वो बिल्कुल शादी के लायक हो जाए, या शादी हो जाए, ठीक है ना, तो उनकी शादी हो जाए इस साल में। ठीक है, बिल्कुल बाबा की हो जाएगी, बिल्कुल इस साल में जरूर शादी हो जाएगी, सभी चेलों की शादी हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो संदीप जी आप भी कुछ शब्द कहें, फिर मैं इनको कुछ बात बताता हूँ। बस बोल दो, हाथ मिलेगी बोल। सभी को नववर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो साथियों, मैं आप लोगों को बस केवल यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार आशु जी सर ने एक लक्ष्य आपके लिए तय कर रखा है कि हर थाने में मेरा एक सिपाही होना चाहिए, हर थाने में क्या होना चाहिए, सर का एक सिपाही होना चाहिए। तो सर का एक लक्ष्य आपको पूरा करना है। देखो, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप जितनी बार उसको पढ़ोगे, जितनी बार उसको रगड़ोगे, आपकी प्रैक्टिस ही बताएगी कि आपकी मेहनत कितनी है। आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अपना एग्ज़ाम इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है। आपको अपने टारगेट लंबे बनाने पड़ेंगे, आपको रेस लंबी दौड़नी पड़ेगी। अगर आप ये मेहनत नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई ये क्रेडिट ले जाएगा। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी। देखो, मैं साइंस पढ़ाता हूँ और साइंस के अंदर जो प्रकांड ज्ञाता रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, उसने एक बात कही थी, ए पर्सन नेवर मेड ए मिस्टेक, नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। इसका मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता है वो कभी कुछ नहीं सीखता है। तो गलतियों से आपको क्या करना है, सीखना है। गलतियों से क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा सीखना है, क्योंकि गलतियाँ ही हमें आगे की ओर ले जाती है, हमें अपनी क्षमताओं को जानने का अवसर प्रदान करती है। तो मैं मेरे शब्दों को विराम दूंगा और आप अपनी मेहनत को जारी रखना। सर के सपनों को आपको पूरा करना है। हर थाने के अंदर सिपाही सर के द्वारा लगना चाहिए। धन्यवाद संदीप जी, आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। और अभी दर्शक दीर्घा भरिया मैं और नेवरी जी मोर्चा संभालते हैं। मैं स्ट्राइक
रोटेट करता हूं पहले, लेकिन कुछ बातें मैं स्क्रीन पर रख देता हूं, क्या पता आप भूल जाएं। कल को तो ये स्क्रीनशॉट आपको याद दिलाता रहेगा। इस साल हमें, नेहरू जी यहाँ खड़े हो ना, हाँ, थोड़ा सा मेरे को क्या, नेहरू जी दिखते रहते हैं तो जोश बना रहता है, क्योंकि इंसान अगर शिद्दत से चाहे ऐसा हो नहीं सकता। तो आटा साटा विवाह, आज हम बात करेंगे उन कुप्रथाओं को दूर करने की, क्योंकि हमारे से ही हमारा राजस्थान है भैया, बाकी सब चीजें छोड़ो आप। आटा साटा विवाह बंद हो, ये हमें हमारे परिवार को सिखाना है, समझाना है। हाँ, जिस अतिथि को समय की कमी है वो अगले प्रोग्राम में जा सकते हैं, ठीक है। आटा साटा विवाह और मृत्यु भोज बंद, दहेज अपराध, नशे का त्याग, पबजी जैसे गेम बंद, और यहां पर भ्रूण हत्या पर रोक। ये तो कोई पुड़िया पड़िया भी खाने ला रहे तो भाभी छोड़ दियो, दांत खराब हो जाएगा तारा, बीड़ी सिगरेट सु। हाँ, तारी मम्मी ने बता दूंगा मैं। और देखो दूसरी चीज, नेवड़ी सर थोड़ा सा उधर, और हाँ अभी एक चीज और बता रहा हूं, यहां पर हेलमेट का प्रयोग, हेलमेट का प्रयोग सीट बेल्ट का प्रयोग, गांवों में शिक्षा का स्तर, क्योंकि आप लोगों को मैंने इतना जीके तो पढ़ाई दिया है कि आप गांव में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो भाई, टोलियां बनाकर उनकी आज से ही पढ़ाओगे तभी वो आगे पढ़ेंगे, वरना वो गैंगस्टर बनते हुए देर नहीं लगाएंगे। उनको आपको इकट्ठा करना है, आपका नैतिक कार्य है। कि 2000 विद्यार्थी देख रहे हैं, क्या आपको 33 जिले याद नहीं है? क्या आपको राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में नहीं पता है? क्या राजस्थान की संस्कृति नहीं जानते हैं? तो हमें गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, और जहां तक हो सके असहाय गरीब जो लोग हैं, सर्दी में ठिठुर रहे हैं, उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि वो सर्दी में ना ठिठुरे। बाकी 9 वर्ष पर ये सारे प्रण आज से हम शुरुआत करते हैं। 2022 में जो है इन सब को अपनाना है। स्क्रीनशॉट रखना, रात को सोए उठे तब ध्यान रखे। और पढ़ाई जब तक, कहा गया ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक सफलता ना मिले तब तक लगातार प्रयासरत रहना। जय हिंद, जय भारत। नेवरी जी सर आपके शब्द सुनना चाहते हैं ये। हाँ, यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जब तक सफल ना हो जाओ, जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती 100 बार 1000 बार फिसलती है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। तो नया साल है, आप ये देखिएगा, नए साल में आपको ये निर्धारित करना है कि जिस दिन मैं नहीं पढ़ता हूं वो मेरी लाइफ का ब्लैक डे होगा, काला दिन होगा आपकी लाइफ का, और आपकी लाइफ में काले दिन कम से कम आने चाहिए साथियों। तो आज का ये नव वर्ष का संदेश जो हमारी टीम ने आपको दिया है, इसको आप अपने जीवन में उतारिएगा। और जाते जाते एक बात कह देता हूं, अक्सर मैं कहा करता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी जून में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी जून में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी खून में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी जून में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी खून में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी ऊन में होती है। लेकिन भाई साहब, मैं कहता हूं कि बंदे में
अगर जुनून होता है ना तो गर्मी बंदे के जुनून में होती है, गर्मी बंदे के जुनून में होती है। तो ये थी साथियों आज की बात, आज इतना ही है, जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं जल्दी, मुस्कुराते रहिएगा, नया साल आपके लिए अच्छा हो, मस्त हो, जय हिंद। और इन सभी कुप्रथाओं में एक और मैसेज आया है कि कौन कौन सहयोग कर रहे हैं, मैन कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके जरूर बता देना है। ये एक बार आंसू सर खुद ही, मैं कह रहा हूं आपको कि अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो कमेंट करके बता देना कि मेरी इन के बातों में कौन कौन सहयोग कर रहा है और ऐसी कौन सी और कमियां हैं जिनको भी आप लिखें, आपके दैतिक विचार लिखें, ताकि मुझे पढ़कर ये खुशी हो कि मेरा युवा, मेरा देश का जो भविष्य बदलने वाला विद्यार्थी है वह आज शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मैं।